कल हमने क्या देखा था? हमने कुछ डेटा टाइप्स देखे थे, एनिमल स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम देखा था, कुछ डेटा टाइप्स के बाइट्स देखे थे। नहीं, मैंने बाइट्स नहीं पढ़ाए होंगे, बट या वी गॉन थ्रू द डेटा टाइप्स, कीवर्ड्स, कॉन्स्टेंट्स एंड सम वेरिएबल्स। ओके, सो आज हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। वैसे तो मैंने आपको कल बता दिया था, बट इंस्टेड ऑफ दैट आई रिवाइज ऑल्सो। ओके, सो स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। सो इस स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम हमने देखा था कि ये जो सी प्रोग्राम है, जो पूरा कोड है, हम हैशटैग इंक्लूड हेडर फाइल के अंदर ही लिखते हैं। इफ़ अगर हम हेडर फाइल ही नहीं लिखे तो वी कांट डिफाइन आवर प्रोग्राम कि ये सी प्रोग्राम का ही प्रोग्राम है। ओके, सो ना इसके बाद हम लिखते हैं मेन फंक्शन, जिसमें हमारा जो वो पूरा कोड होता है वो स्टोर होता है। Then main is a function and where execution of every program begins, और हम इसे एंट्री पॉइंट भी बोलते हैं। Then after that, how to print in C? In C we have a given predefined function called a printf. तो printf क्या है? printf एक predefined function है जो कि कंपाइलर मतलब C के कंपाइलर में ऑलरेडी डिफाइन है। That's called a printf. वैसे तो फंक्शन टू टाइप्स के होते हैं, एक फर्स्ट होता है यूजर डिफाइन एंड देन प्री डिफाइंड, बट प्री डिफाइंड फंक्शंस आर printf एंड scanf. अभी मैं आगे बताऊंगी कि व्हाट इज scanf. Okay, so printf, every predefined function in C is written inside some header files, and printf is defined inside of stdio.h, that is standard IO header file. मैंने आपको बताया था कि जो पूरे जो प्रीडिफाइंड फंक्शंस है, लाइब्रेरीज एंड ऑल है, जो कि हेडर फाइल के अंदर ही लिखते हैं। ओके, सो सी प्रोग्रामिंग की कौन सी है? हेडर फाइल, दैट इज stdio.h. नाउ आफ्टर दैट printf, मैंने आपको कल बताया था कि इफ अगर printf, ठीक है, हम यूज़ तो कर रहे हैं, बट जो भी कुछ सेंटेंस हम लिखते हैं वो भी डबल कोट्स के अंदर इन राउंड ब्रैकेट में अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो नाउ अभी सिंटैक्स ऑफ printf, तो मैंने आपको बताया था printf इज इक्वल्स टू दिस। मैंने ये भी बताया था कि ये जो सेमीकोलन है एक टर्मिनेटर है, जो कि हमें ये बताता है कि हमारा जो ये लाइन ऑफ कोड है वो एंड हो चुका है। आफ्टर दैट हमने अपना सी का पहला प्रोग्राम देखा था, दैट इज हैशटैग इंक्लूड stdio.h इंट मेन printf hello words। ये हमारा सी का पहला प्रोग्राम था। इसके बाद हमने कुछ स्केप सीक्वेंस दिखे थे, जो कि हमारे जो सेंटेंस है, वॉट एवर वी वॉन्ट टू प्रिंट, एक पर्टिकुलर मैनर देता है, पर्टिकुलर सिंटैक्स देता है हमारे सेंटेंस को, जो कि हमें आउटपुट में शो होता है। इफ़ अगर हमने कल देखा था कि printf में अगर printf हम दो बार भी अलग अलग अगर यूज़ कर रहे हैं, सो भी हमारा जो आउटपुट होता है वो एक ही लाइन में प्रिंट होता है, मतलब अलग अलग पर्टिकुलर मैनर में प्रिंट नहीं हो रहा था। दैट्स वाई वी यूज /n, दैट इज न्यू लाइन escape sequence that gave और printf in next line. Okay, now इसके बाद हाउ टू प्रिंट अ वैल्यू यूजिंग printf। अभी तक तो हम printf में क्या एक पर्टिकुलर कुछ भी हमें लिखना होता है, वर्ड और सेंटेंस लिखने होता है, वो हम लिखते थे। बट नाउ इन printf में हमें क्या लिखनी है? अभी प्रिंट क्या करनी है? एक वैल्यू प्रिंट करनी है। तो इसके लिए हमें सिंटैक्स दिया है फॉर्मेट स्पेसिफायर and var name. var name, what is var name? This is a variable. Okay, now अभी फॉर्मेट स्पेसिफायर अगर देखते हैं, सो लेट्स सी इन VS कोड। ओके, तो कल हमने देखा था कि हमने क्या प्रिंट किया था? बस एक हेलो वर्ड और एक प्रिंट किया था हमने हेलो एवरीवन, दैट्स 2 सेंटेंसेस, और इसका आउटपुट भी आ रहा था कि हेलो वर्ड एंड हेलो एवरीवन। बट अभी हमें क्या करना है? इस printf में हमें एक वेरिएबल मतलब एक बनाना है, जैसे कि हम बनाते हैं। ठीक है, हम बनाएंगे इंटीजर एज इज इक्वल्स टू 10। मैंने आपको बताया था कि अभी एज ये पॉइंट में नहीं हो सकती, बट ये हाँ हो सकती है, नहीं हो सकती, आई डोंट नो। ओके, सो 10 ये क्या है? एक इंटीजर है जिसमें एक भी पॉइंट नहीं है, और ये 10 किस में स्टोर हुआ है? दैट इज आइडेंटिफायर। क्या बोलता है आइडेंटिफायर को? दैट्स कॉल्ड ए वेरिएबल। और हम 10 को क्या भी बोल सकते हैं? हम 10 को बोल सकते हैं लिटरल्स और कॉन्स्टेंट्स, जो कि चेंज नहीं हो सकते। ठीक है, सो एंड एज इज इक्वल्स टू 10। अभी ये क्या हुआ? एज वेरिएबल हुआ। अभी मैंने ऐसा लिख तो लिया, बट इफ अगर मैं प्रोग्राम को अगर ऐसे रन कर रही हूँ, तो आउटपुट में क्या आएगा? बस हेलो वर्ल्ड आएगा और हेलो एवरीवन आएगा एंड नथिंग मोर। ठीक है, मतलब मैंने यहाँ पे ऐसे बना तो लिया, बट मैंने क्या बोला था कि वॉट एवर वी वॉन्ट टू प्रिंट, देन उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? हमें printf फंक्शन, दैट इज प्री डिफाइंड फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। मतलब अगर ये यूज़ नहीं किया तो नहीं होगा, आपने अभी देखा। ठीक है, तो अभी इसे हम हटाते हैं। ओके, नाउ
अभी हमें एज को अगर प्रिंट करना है तो देखते हैं कि एज ऐसे प्रिंट होगा क्या, प्रिंट एफ एज, ठीक है। और ये क्या हुआ, लास्ट वाला टर्मिनेटर, मतलब ये मेरे वन लाइन कोड को पूरा टर्मिनेट कर दिया। मतलब इसके बाद हम लिख सकते हैं, अगर इसके बाद अगर हमने टर्मिनेटर नहीं दिया तो लेट्स सी ये क्या दिखाता है। इट्स कॉल्ड एरर, ओके। मतलब जब तक हम टर्मिनेटर यूज़ नहीं करेंगे तब तक हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो हियर इज नीडेड सेमीकोलन। अभी देखते हैं, मैंने अभी एज तो यहाँ पे ऐसे प्रिंट करा दिया, आपको क्या लगता है क्या प्रिंट होना चाहिए, लेट्स सी। हियर इज प्रिंटिंग एज, एज प्रिंट हुआ बट एज का वैल्यू प्रिंट हुआ क्या, नहीं। क्यों नहीं हुआ, बिकॉज ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर। और मैंने तो आपको एक बताया था कि प्रिंटएफ जब भी हम यूज़ कर रहे हैं, प्रिंटएफ किस लिए यूज़ करते हैं, प्रिंट करने के लिए। और जो भी अगर हमें जैसे का वैसा, मतलब कुछ सेंटेंस बोलो, वॉट एवर वी रिटर्न अंडर द डबल कोट्स, इनसाइड द डबल कोट्स, दैट प्रिंट्स डिक्टो सेम ऑन द आउटपुट, ओके। मतलब हमें एक तो बात याद होगी कि एज, मतलब अभी एज यहाँ पे लिखा है मैंने, तो ये क्या है, डबल कोट्स के अंदर है। डबल कोट्स के अंदर है मतलब ये जैसे का तैसा वहाँ पे आउटपुट में आएगा। इसलिए एक बात क्लियर होगी कि हमें एज को डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखना है, ओके। हमें ऐसे ही एज को ऐसे ही लिखना है, ठीक है। मतलब जो भी, मतलब हमें प्रिंट, मतलब इसकी हमें क्या प्रिंट करनी है, वैल्यू प्रिंट करनी है। मतलब हमें एक्चुअल में जो हमने एज में जो सेव किया है वो हमें प्रिंट करना है। सो दैट देखते हैं कि हमारा जो सिंटैक्स है प्रिंट एफ करने का, देखते हैं। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड वैरिएबल, देखो मैंने एज तो यहाँ पे लिख लिया, सी मैंने क्या लिया यहाँ पे, एज ऐसे लिख लिया, ठीक है, ठीक है, मैंने एज लिख लिया है। अभी ना ये फॉर्मेट स्पेसिफायर, तो व्हाट इज फॉर्मेट स्पेसिफायर, इट इज परसेंटेज यूज़ करते हैं इंटीजर वैल्यू के लिए, जैसे कि हमने एज में क्या स्टोर किया है, तो हमने एज में स्टोर किया है इंटीजर वैल्यू। परसेंटेज एफ यूज़ करते हैं फ्लोटिंग के लिए, एंड परसेंटेज सी यूज़ करते हैं कैरेक्टर के लिए, ओके। सो अभी हमने क्या यूज़ किया है, इंटीजर, डायरेक्ट इंटीजर है जिसमें कुछ पॉइंट्स नहीं है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, परसेंट ही। अब ये सिंटैक्स अच्छे से देख लो, प्रिंट एफ, ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है ये डबल कोट्स के अंदर है। अभी आप बोलोगे कि प्रिंट करना है उसकी वैल्यू, तो हमने एज को क्या डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखा बट इसको लिखा, क्योंकि इट्स कॉल्ड सिंटैक्स ऑफ प्रिंट एफ, जो कि हमें अगर किसी की वैल्यू अगर प्रिंट करनी है देन वी ऑल्सो यूज द फॉर्मेट स्पेसिफायर, ओके। सो अभी इसी सिंटैक्स को फॉलो करके देन हम लिखते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे एज तो लिख लिया, बट इसके पहले मुझे डबल कोट्स में क्या लिखना पड़ेगा, परसेंटेज डी, क्योंकि ये इंटीजर है, देन कॉमा। अभी मैं देखती हूँ कि एज मेरा प्रिंट होगा कि नहीं होगा, लेट्स सी। हियर इट इज 10। अब ये 10, बस 10 प्रिंट हुआ। क्यों 10 प्रिंट हुआ, क्योंकि ये एज की वैल्यू है, मतलब 10 ये स्टोर है किसमें, एज में। बट अभी मेरे को ऐसा प्रिंट करना है कि द एज इज, तो देखो एक एडवांटेज ऐसा है, या बोल सकते कि स्पेसिफाई क्या है, और पहले से ही डिफाइन है कि जो फॉर्म, मतलब पहले से ही डिफाइन वो सिंटैक्स है कि परसेंटेज डी मैंने लिखा। अभी मैं क्या बोल रही हूँ, परसेंटेज, मतलब जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं कभी भी, ओके। अगर डबल कोट्स के अगर बाहर लिखा देन वी गेट अ एरर, ओके। सो डबल कोट्स के अंदर इसके साथ हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि द एज इज, सॉरी, द एज इज परसेंटेज डी। मैं ऐसा भी लिखूँ, मतलब ये साथ में भी लिखूँ तो भी कुछ नहीं होता। मतलब देखो, मुझे जो भी, आप बोल रहे होंगे कि आपने बोला था कि जो भी अगर मुझे प्रिंट करना है, वॉट एवर वी वॉन्ट टू रिटर्न, तो ये सब प्रिंट होगा। बट ये क्या परसेंट ही प्रिंट नहीं हुआ, क्यों नहीं प्रिंट हुआ, क्योंकि एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो कि हमारे फॉर्मेट को स्पेसिफाइड करता है। जस्ट लाइक वेरिएबल, वेरिएबल को प्रिंट करने में हेल्प करता है, क्योंकि वो बताता है कि जो हम डेटा अभी प्रिंट करने जा रहे हैं वो कौन से डेटा टाइप का है। जस्ट लाइक अगर इंटीजर है तो इस प्रिंटएफ में बताएगा कि परसेंटेज डी मीन्स वो इंटीजर टाइप का डेटा है। अभी नाउ देखते हैं कि क्या प्रिंट होगा, ओके। सो हियर द एज इज 10, राइट। अब ये हो गया प्रिंटएफ, या प्रिंटिंग बोल सकते हैं कि हमने प्रिंटएफ यूज़ करके एज इज इक्वल्स टू 10 स्टोर कर लिया। नाउ
अब ये हो गया। इसके बाद मैंने आपको बोला था कि ठीक है, हमें अगर प्रिंट एफ करना है और प्रिंटिंग करनी है समथिंग वैल्यूज़ जो कि हम मतलब ऐसे प्री डिफाइंड फंक्शन प्रिंट एफ से यूज़ करते हैं, बट हमने ये मतलब प्रोग्राम में ही लिखा है, ओके। बट अगर हमें अगर आउटपुट में अगर कुछ वैल्यू हमारे खुद के इधर से देने हो तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करते हैं हमारा जो दूसरा प्री डिफाइंड फंक्शन है, दैट इज scanf. Here it is scanf. Okay, so to read a value in a C, we have a given a predefined function called scanf, also defined inside stdio.h. ओके, ये भी एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है और ये भी इनसाइड किसके डिफाइन इनसाइड हुआ है, तो stdio.h हेडर फाइल जो हमारी है, मतलब प्रिंट एफ और स्कैन एफ दोनों प्रिंट एफ फंक्शन है, तो ये ऑफकोर्स stdio.h जो हमारी हेडर फाइल है इसके इनसाइड में ही पहले से ही प्रीडिफाइन हो गया। ओके, सो अभी जैसे कि प्रिंट एफ का जो था सिंटैक्स, वैसे ही हमारे स्कैन एफ का भी सिंटैक्स है। फ़र्क कुछ नहीं है, बस फ़र्क ये है कि ये एड्रेस ऑफ, अभी देखो मैंने क्या बोला था, लेट्स सी हियर, अभी मैं द एज इज परसेंटेज डी एज, एज की वैल्यू कहाँ पे, यहाँ पे पहले से ही डिफाइन है, ओके। बट अगर मैं बस ऐसा लिखूँ कि इंट एज, मतलब एज में मैंने अभी तक स्टोर नहीं किया, बट मुझे ये जो एज है ना वो मुझे यूज़र से चाहिए, ओके। अभी प्रिंट एफ को, ठीक है, प्रिंट एफ को हटा डालता है। नाउ वी लेट्स सी अ स्कैनफ फंक्शन, ओके। सो इंट एज, अभी मेरे को ये एज जो है यूज़र से एंटर करनी है, तो देखो मैं क्या करूँगी, स्कैनफ जैसे हमारा वो जो फॉर्मेट था जस्ट लाइक अ %d, ठीक है। नाउ कॉमा एड्रेस ऑफ एज, देखो यहाँ पे क्या डिफरेंस है, मतलब वो सिंटैक्स तो पूरा प्रिंट एफ जैसा तो सेम ही है, बस ये एड्रेस, अगर एड्रेस नहीं लिखे और ऐसा ही अगर प्रिंट करें तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि स्कैनअप जब भी हम यूज़र से एंटर करते हैं तो ये एड्रेस, अभी इसका क्या काम है। सो लेट्स सी कि ठीक है, अगर मैं ऐसा लिखूँगी एज, ओके, तो जब मैं एंटर करूँगी मतलब एंटर कर ही नहीं सकूँगी, क्यों, क्योंकि मैं एज लिखूँगी बट मुझे ये नहीं पता ना कि एज क्या है, मतलब किस में स्टोर करना है, क्या स्टोर करना है, मतलब मुझे कुछ नहीं पता, इसलिए मैं एड्रेस लगाऊंगी, क्यों, क्योंकि मुझे अभी पता चला कि एज ये वेरिएबल का एड्रेस है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे घर का अगर आपको पता होगा तो तब भी आप मेरे एड्रेस को फॉलो कर करके, मतलब जैसे लाइक मेरे जो डाटा मैंने इंसर्ट किया है मेरे घर पे, अगर वो आपको अगर चाहिए तो आप एड्रेस पूछ के आओगे ना मेरे घर पे, सो दैट अगर मुझे डाटा अगर इनपुट करना है खुद से इन प्रोग्राम आउटपुट, तो ये एड्रेस देता है मुझे वेरिएबल में कि हाँ मुझे जो डाटा एंटर कर रहे हैं वो किस में स्टोर हो रहा है, तो इस एज में स्टोर है, सो दैट एड्रेस ऑफ एज। नाउ लेट्स रन, ओके सॉरी, तो मुझे जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला था आपको कि ओके इधर नहीं, पहले हम प्रिंट करेंगे कि मुझे क्या चाहिए, तो मुझे प्रिंट एफ, अभी मैं सिंपल लिख रही हूँ इन डबल कोट्स कि एंटर द एज ऑफ द श्री, ओके। अभी नाउ मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी स्लैशन, क्योंकि मुझे जो नेक्स्ट लाइन है उसमें गैप चाहिए, ओके। नाउ लेट्स सी, आ गया एंटर द एज ऑफ द श्री। अभी ये मेरा इधर नहीं आया, क्यों, क्योंकि मैंने स्लैशन यूज़ किया था, अभी मेरे को यहाँ पे एंटर करनी पड़ेगी, दैट इज़ 12, हो गया। अब ये जो 12 है ये किस में स्टोर हो गया, मेरे एज में स्टोर हो गया। अभी आपको कैसे पता कि ये जो 12 है वो एज में स्टोर हुआ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने पहले प्रिंट एफ का मतलब यूज़ किया था कि प्रिंट एफ हियर %d, ठीक है, प्रिंट एफ द एज इज %d कॉमा एज। अभी हम प्रिंट एफ करते एज, मतलब देखो मैंने ऐसा, अभी एज में क्या स्टोर है, तो जो भी मैं देखो पहले एंटर द एज बोला उसने, देन
स्कैनफ में एंटर करूँगी, अब जो भी मैंने एंटर किया वो एज में क्या होगा, स्टोर, मतलब इस एज में पहले से स्टोर हो गया, मतलब अभी से स्टोर हो गया जो भी हमने किया। और फिर इसी एज को हम देखेंगे कि हाँ ये जो वेरिएबल हमने वॉट एवर भी एंटर द एज दैट स्टोर्ड और नॉट। तो देखते हैं। नाउ द एंटर द एज ऑफ श्री, तो हम एंटर करते हैं 12, सो द एज इज 12 आ गया, द एज इज 12, मतलब हमारी एज कितनी है 12, मतलब ये स्टोर हो गया। इट्स कॉल्ड स्कैनफ एंड प्रिंटफ फंक्शन, मतलब प्रिंटफ फंक्शन से हम प्रोग्राम में मतलब जो भी हम लिखते हैं वॉट एवर यू वॉन्ट टू प्रिंट एनी वेरिएबल्स और समथिंग, वो हम प्रिंटफ में यूज़ करते हैं। और जो हमारे पहले से दोनों भी प्री डिफाइंड फंक्शंस है। और स्कैनफ क्या करता है, हमारे यूज़र से हम इनपुट देते हैं। ओके इसके बाद अब आपको प्रिंटफ और स्कैनफ भी समझ गया। अभी नाउ लेट्स सी, मतलब ठीक है ये तो आपको समझ गया। नाउ देखते हैं सिंपल एडिशन का कोड करते हैं। हम बनाते हैं इंट num1 और अब और num2 बनाते हैं। ठीक है, अब देखो आप बोलोगे कि आपने इंट num1 टर्मिनेटर और इंट num2 टर्मिनेटर ऐसा क्यों नहीं लिखा। तो कुछ नहीं होता, अगर इंटीजर है तो num1 भी है और num2, मैंने कॉमा देके सेपरेट किया, ऐसा नहीं कि मैंने बस ऐसा ही लिखा। अगर ऐसा लिखोगे तो ये वैलिड नहीं होगा। ठीक है, मतलब num1 ही होगा, num2 होगा ही नहीं। सो दैट कॉमा देकर एक ही इसमें इंटीजर में स्टोर करना है। और आपने एक नोटिस की होगी कि मैं मतलब हर एक जो भी मैं लिखती हूँ यहाँ पे मैं क्या देती हूँ, सेमी कोलन, दैट्स कॉल्ड अ टर्मिनेटर ऑफ दैट लाइन। अगर सेमी कोलन नहीं लिखोगे और ऐसे ही जाओगे तो फिर एरर आएगा। ओके सो हियर सेमी कोलन इज नीडेड। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगी, प्रिंटफ करूँगी कि मुझे क्या एंटर करना है, enter the values of num1 and num2. okay here it is \n। अभी मैं एंटर कैसे करूँगी, सो यूज़र से मेरे को इनपुट देना। ओके सो स्कैनफ, हियर इट इज परसेंटेज d एंड परसेंटेज d। ओके मतलब मुझे दो वैल्यूज इनपुट चाहिए ना, तो इसलिए मैंने, और दो वैल्यू कहाँ से, मतलब किससे बिलोंग करते हैं, इंटीजर। सो दैट्स वाई आई यूज परसेंटेज d। ओके इसके बाद कॉमा एड्रेस ऑफ num1, ओके कॉमा एड्रेस ऑफ num2। ओके सो हियर एड्रेस ऑफ num1 मैंने पहले दे दिया, मतलब मैं परसेंटेज d, ये किसके लिए है, num1 के लिए। मतलब दोनों भी इंटीजर के फॉर्मेट स्पेसिफायर है, दैट इज एड्रेस ऑफ num1, मतलब num1 का एड्रेस है और num2 का एड्रेस है। और फिर ये एड्रेस होने के बाद मैं और एक बनाऊंगी वेरिएबल हियर, इंट सम इज इक्वल्स टू, क्या करूँगी, num1 प्लस num2। ठीक है मैंने कर लिया, मतलब मैंने एक सम बना है। ठीक है, मैं ऐसा भी लिखती हूँ कि मैंने जो सम है पहले ही बना लिया, मतलब सम भी इंटीजर ही होगा क्योंकि इंटीजर प्लस इंटीजर इट्स इंटीजर। ओके सो इधर ही बनाती हूँ एंड सम, दैट इज एंड में क्या, मैंने एक num1 बनाया, मतलब नंबर 1 नंबर 2 और उन दोनों की सम। ओके सो सम इज इक्वल्स टू क्या हो गया, num1 प्लस num2। नाउ मतलब सम में ये आ जाएगा, जैसे कि हमने देखो पहले एज को बोला था कि प्रिंट करें, देन आफ्टर प्रिंटिंग हमने क्या किया, उस एज को हमने एज में स्टोर कर, मतलब एज में पहले स्टोर थी, बस फिर उस एज को हमने दी एज इज ऐसे प्रिंट कर दिया। वैसे ही हमने क्या किया, नंबर और num2, अभी ये हमने यूज़र से एंटर यहाँ पे, मतलब इस सेंटेंस में हमने यूज़र से इनपुट कर लिया, तो फिर ये जो num1 और num2 वॉट एवर वी विल एंटरिंग दैट इज num1 में num1 का वैल्यू स्टोर हो जाएगा और num2 में num2। ओके सो ये जो दो हो गया इनमें तो सेव होगा। व्हाट अबाउट सम, तो सम में हमने क्या किया, जो हमने num1 और num2 जो एंटर किया था उन दोनों का क्या होगा, सम। तो सम इज इक्वल्स टू num1 प्लस num2। नाउ आफ्टर दैट अभी सम में तो ये स्टोर हो गया, अभी वो अगर चेक करना है और अगर प्रिंट करना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ का सिंटैक्स, दैट इज पहले तो लिख लेंगे द सम इज परसेंटेज डी, क्योंकि ये भी एक क्या है, इंटीजर है, परसेंटेज डी एंड दिस इज सम।
यहाँ पे एड्रेस नहीं, एड्रेस क्यों नहीं, क्योंकि ये पहले से ही है, मतलब यहाँ पे num1 प्लस num2 मतलब ये पहले से स्टोर है। अगर अगर हमें अगर एंटर करना होता सम कितनी है क्या है, तो फिर हम क्या यूज़ करते हैं, एड्रेस यूज़ करते हैं। ओके, नाउ सी, लेट्स रन। एंटर द वैल्यूज ऑफ num1 एंड num2। ठीक है, मैं पहले नम का एंटर करती हूँ 12 एंड सेकेंड ऑल्सो 12, सो द सम इज 24, वी गेट सम इज 24। मैंने बोला था आपको, सो ये सही है। ठीक है, मतलब हमने पहले क्या किया, एंटर वैल्यूज के num1 और num2 के, देन उसका सम किया एंड द सम इज %d एंड सम एंड दिस इज रिटर्न 0। इसके बाद कुछ कोड है ओके जो कि हमें करने हैं। आपको ये समझ आ गया कि प्रिंटफ का क्या फॉर्मेट है एंड स्कैनफ का। एक बार फिर रिवाइज करके देती हूँ कि प्रिंटफ में क्या करना पड़ता है, जो भी कुछ हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं वैसे का वैसा प्रिंट हो जाएगा। बट प्रिंटफ में अगर हमें उस वेरिएबल की अगर कुछ वैल्यू प्रिंटफ करनी है तो उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर जो कि डबल कोट्स के अंदर लिखना पड़ता है, देन कॉमा, देन हमारा एज। बट ये हो गया प्रिंटफ का, मतलब हमें सिंपल प्रिंट करना है ना वैल्यू जो कि हमने पहले से डिफाइन करके डिक्लेयर करके रखी है इन प्रोग्राम। बट अगर क्या करें, जब हमें यूज़र से अगर इनपुट देना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्कैनफ। अब स्कैनफ के लिए सिंटैक्स थोड़ा थोड़ा मतलब सेम ही है, बट यूज़ क्या किया हमने, एड्रेस ऑफ दैट वेरिएबल, मतलब जो भी हम इनपुट देने वाले हैं वो उस वेरिएबल नेम में स्टोर हो जाएगा। दैट्स फाइन। इसके बाद है टू डू वन। सो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द स्पीड ऑफ द कार, इन विच हमें स्पीड फाइंड करनी है। अभी स्पीड फाइंड करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ओके, स्पीड फाइंड करने के लिए हमें कौन कौन से वेरिएबल चाहिए, मतलब स्पीड फाइंड करने के लिए स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम डिस्टेंस बनाएंगे, डिस्टेंस टाइम बनाएंगे, इवन हम स्पीड भी बनाएंगे। ठीक है, हमने बना लिए। अभी प्रिंट एफ करते हैं कि हमें एंटर करने हैं, क्या एंटर करना है, हमें डिस्टेंस और टाइम एंटर करना है। ओके, नहीं तो हम दो दो भी प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम दो करते हैं, एंटर दी डिस्टेंस ऑफ द कार distance covered by the car. Okay, here it is, we use \n। तो अभी इसके बाद हमें स्कैनफ यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक एक कर रही हूँ। तो स्कैनफ %d, अब मुझे क्या एंटर करने बोला है, डिस्टेंस। तो मैं क्या करूँगी, एड्रेस ऑफ डिस्टेंस, जो भी मेरा वेरिएबल का नाम है, डिस्टेंस बना लिया ना। सेकेंड होगा मेरा प्रिंट एफ एंटर द टाइम taken by the car to cover the distance। ओके, सो अभी इसको अगर एंटर करना है देन ओके \n, देन आफ्टर दैट स्कैनफ %d एड्रेस ऑफ, नाउ टाइम एंटर करूँगी। ठीक है, नाउ अभी ये डिस्टेंस और टाइम में तो दोनों जो मैं भी कुछ डालने वाली हूँ, मतलब सॉरी इनपुट देने वाली हूँ, दैट विल स्टोर इन डिस्टेंस एंड द टाइम दैट विल स्टोर इन द टाइम। अभी ना देखते हैं कि स्पीड इज इक्वल्स टू, तो हमें स्पीड क्या बोला था, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, सिंपली जैसे हम लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट सॉल्व, सिंपल, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये इसे हम बोलते हैं जस्ट लाइक ये हमारा ऑपरेटर है जो कि डिवाइड ऑपरेटर, आगे जाके देखेंगे। ठीक है, हम ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए देखो कि ये जो मैं यूज़ कर रही हूँ, दिस इज़ मल्टीप्लिकेशन एंड दिस इज़ डिविजन, दैट्स ऑल। और आपको ये तो पता है कि प्लस और हियर इट इज़ माइनस, तो इतना ध्यान रखो। देन ठीक है, मैंने स्पीड को डिफाइन कर लिया कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो पहले डिस्टेंस और टाइम में उसके जो वैल्यूज़ है वो स्टोर हुए होंगे, देन आफ्टर दैट स्पीड में ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। नाउ चेक करते कि हमारी स्पीड कितनी आई, तो प्रिंट एफ
मतलब स्पीड को हम प्रिंट करते हैं। ओके, सो प्रिंटफ के लिए क्या करेंगे, द स्पीड ऑफ द कार वी गेट इज परसेंटेज डी कॉमा, अब मैं क्या लिखूंगी, एड्रेस तो नहीं लिखूंगी क्योंकि ये मेरे कोड में ही है, तो स्पीड मतलब मैं इनपुट नहीं दे रही हूँ, मेरे कोड में ही है। तो अब देखते हैं क्या आता है। Something is went wrong. Let's see. मैंने शायद से now reenact. $14 and $5. Here it is. मैंने क्या किया था कि जो मेरा P था वो मैंने स्मॉल के जगह कैपिटल यूज़ किया था, सो दैट ये शो करा था एरर। नाउ एंटर द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। अब मैं डिस्टेंस कितना एंटर करूँगी, सो मैं करूँगी 20, और टाइम कितना लगा मुझे 20 किलोमीटर कवर करने के लिए, अराउंड 2 hours. ओके, सो द स्पीड ऑफ द कार वी गेट 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो इट्स क्लियर। ये हो गया हमारा डिस्टेंस, टाइम और स्पीड का, मतलब स्पीड का क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी, 2 to 2 है हमारा कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम C to F, ओके, दैट इज सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। उसके लिए हमें एक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है। इफ़ अगर फ़ारेनहाइट है और सेल्सियस है तो इज इक्वल्स टू, हमारे पास अगर सेल्सियस अगर गिवन है तो हम फ़ारेनहाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो C इंटू 1.8 + 32, जो कि हमें सबको पता है, फिजिक्स में गिवन था, इवन केमिस्ट्री में भी गिवन था। सो ये आपके लिए टू डू रहेगा। एंड इवन ऑल्सो टू डू 3, जो कि हमें यहाँ पे ना टोटल सैलरी कवर करनी है, मतलब कैलकुलेट करनी है, जो कि कंपनी में देती है कि पहले बेसिक सैलरी जो होती है उसका, फिर उसका HRA निकालना पड़ता है, फिर DA निकालना पड़ता है, देन वी गेट अ टोटल सैलरी। सो इट्स योर होमवर्क, इफ जमता है तो करो, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके, बाय बाय।